हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे प्रश्न दिया 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए और नीचे 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और भी प्रश्न, एक रेलगाड़ी देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, तो 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। और नीचे 4 ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, तो चलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो कौन सा बुक से तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा बुक निकाला गया दोस्तों। इस बुक में इस तरीके कंटेंट क्वेश्चन डाले दोस्तों जो प्रीवियस में आए हैं और आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। ये देखिए, इसमें जो है आपका 12 सॉल्व पेपर है और आपका 15 प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रीवियस में जो एग्जाम हुआ है दोस्तों इसमें इस बुक में दिया गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अमेजन, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा या मार्केट में नज़दीकी जो दुकान है वहाँ पर भी उपलब्ध है। और चारों सब्जेक्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, उसके बाद आपका मैथ हो गया, फिर रीजनिंग हो गया। तो चारों सब्जेक्ट को विस्तार ढंग से इस बुक में दिया गया, तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। यूपी पुलिस के लिए सबसे बेस्ट बुक माना जा रहा है। तो तैयारी को और मजबूत करने के लिए दोस्तों आप स्टडी गाइड को भी ले सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसके साथ साथ इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक को खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चाहे फ्लिपकार्ट हो, अमेजन, हर जगह पर उपलब्ध है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 8 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए, आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे 8 के प्रथम, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 फिर हो जाएगा हम लोगों का 16, फिर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24, इसी प्रकार से चलते रहेगा। तो 20 गुणज है यानी गुणक है, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या है, यहाँ पर एक सूत्र लिख देंगे, पदों का योग। यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे दोस्तों, पदों का योग। तो इस जगह पर कर लीजिए पदों का योग। तो पदों का योग निकालने का सूत्र हम लोगों के सामने आपको पता होना चाहिए, n/2 इंटू में a प्लस क्या होता है दोस्तों, l होता है। तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं, a हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, प्रथम पद, इसको क्या कहा जाता है, प्रथम पद। और l क्या हो जाएगा दोस्तों, अंतिम पद। यहाँ पर l क्या हो जाएगा, तो अंतिम पद हो जाएगा, यानी a प्रथम हो जाएगा, l यहाँ पर पद लगा सकते हैं, इस साइड में क्या कर सकते हैं, पद लगा सकते हैं, यहाँ पर भी पद आप लिख सकते हैं। अब इसी पे बैठा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो n का मान दिया है उसने, कितना मान है, तो 20 गुना जो है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 अब बट्टे में हम लोगों के सामने 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए इस जगह पर लिख देंगे n का मान हो जाएगा हम लोगों के सामने 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 टोटल संख्या है। तो यहाँ पर 20 अब बट्टे में 2 हो जाएगा। a का मान हम लोगों के सामने कितना है दोस्तों, 8 है। अब प्लस l का मान अंतिम में क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ठीक है, इसी को कर लीजिए सॉल्व, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। यानी हमेशा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप ऐसे करेंगे, 2 से इसको कटा लेंगे तो आपका 10 बार में ई कट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 10। गुना का गुना इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 हम लोगों का 68 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो हम लोगों का 1680 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1680 आ जाएगा। तो उसने कहा है औसत निकालना है, तो टोटल 8 के प्रथम 20 गुणक, तो 20 से इसमें क्या कर देना है दोस्तों, भाग कर देना। बस इतना दूर करने के बाद देखिए, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आए इस तरीके से कर लीजिए, पदों का योग निकाल लीजिए टोटल, यानी कि हम लोगों का क्यों औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो 1680 यहाँ पर देखिए, 1680 में आपको क्या करना है दोस्तों, 20 से भाग दे देना है। 1680 में आप क्या करेंगे, 20 से भाग दे देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। 1 0 से 1 0 ये वाला कट जाएगा, तो 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 1 यानी 81। अच्छा, यहाँ ये देखिए, रुक जाइए, यहाँ पर 2 8 16 84 क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो तरीका को समझ लीजिए कि पदों का योग निकालने का सूत्र होता है n/2 इंटू में क्या हो जाएगा, a प्लस l।
तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। क्या आ जाएगा 84, एकदम कुछ भी नहीं, एक बार यदि आप सीख लेते हैं और फॉर्मूला को याद रखिए, पदों का योग निकालने का n/2 a प्लस एल, ए प्रथम पद एल अंतिम पद है, बस आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से चल रही है, तो वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो आपसे क्या पूछा है, दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, चाल गुना हम लोगों का क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो चाल गुना यहाँ पर क्या कर देना है, समय कर देना है। तो जो दिया गया उसको बैठा दीजिए। तो चाल दिया गया, वो चाल चल रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 75, उसके बाद समय क्या लिया है, 20 मिनट लिया है। तो मिनट को क्या करना होगा, घंटा में बदलने के लिए इसमें 60 से क्या कर देना दोस्तों, भाग कर देना। तो जैसे ही 60 से भागा कर देंगे तो 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा, और ये 3 से कट जाएगा, 25 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 25 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूरी आप कैसे निकालेंगे, तो दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, और यहाँ पर याद रखना है कि मिनट को घंटा में बदलना है। जैसे 20 मिनट है तो इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग दे देते हैं, तो वही 20/60, तो 20 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। कटा लिए 20 दिया 60, तो 3 से हम लोगों का ये 3 से कट गया, 75 25 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, कह रहा है कि एक स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह नाव जो है 2 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा की गति क्या है। तो देखिए यहाँ पर नाव का गति दिया है, आप क्या लिख लेंगे, नाव। तो नाव का गति हम लोगों के सामने क्या है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा आपके सामने नहीं दिया है, तो धारा को आप क्या मान लेंगे दोस्तों, x मान लेंगे। धारा नहीं दिया है तो धारा को आप क्या कर लीजिए, इसको x मान लीजिए, धारा क्या हो जाएगा x। बस इतना सा देखिए, कर एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति नाव दिया गया है, धारा की गति निकालना, तो धारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब देखिए एक सूत्र लगाएंगे, समय बराबर सूत्र यहाँ पर लग जाएगा कि दूरी बट्टे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एक फार्मूला, इसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर इस फार्मूला का समय बराबर सूत्र हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, समय, रुक जाइए, तो समय बराबर सूत्र क्या हो जाएंगे, तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी अब बट्टे में क्या कर देते हैं दोस्तों, चाल कर देते हैं। समय बराबर सूत्र दूरी अब बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो देखिए समय लिया गया है, 2 घंटा समय दिया है, तो समय यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटा। उसके बाद देखिए दूरी, तो दूरी हम लोगों के सामने दिया है 19 किलोमीटर, तो 19 किलोमीटर। अब चाल देखिए क्या है, तो चाल यहाँ पर लिखा है विपरीत, विपरीत रहेगा तो आपका क्या होगा, घटेगा, और अगर हम लोगों का उसी दिशा में जाएगा जुटेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीत लिखा है तो हम लोगों का 9 यानी बड़ा चाल रहेगा x, और 11 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, x कर देंगे। बस यही करना था और आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, और माइनस का माइनस इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब बराबर का बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इसको लिख लिए, तो जैसे ही कर लिया, अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, एक स्टेप और करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इस जगह पर 19 जाके उधर घट जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 22, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। अब बराबर इस साइड में हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 को आप क्या कर सकते हैं, 1.5 कह सकते हैं, यानी 1.5। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 1.5। इसको आप क्या भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1.5 आ जाएगा, यानी x का मान क्या हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी धारा पूछे या कभी नाव पूछ सकता है, धारा देके नाव पूछेगा, नाव देके धारा पूछे, बस सूत्र यही है, समय बराबर सूत्र दूरी बट्टे चाल। तो दूरी उसने दिया है 19 किलोमीटर, चाल भी हम लोगों के सामने दिया है, लेकिन हम लोगों का एक चाल दिया है, दूसरा चाल पूछ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया कर है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिए कर लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्या दिया है, क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों के सामने क्या होता है, तो √3/4 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर बोलिए या भुजा का स्क्वायर। अब उसने इसमें ये भी दिया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो यानी इधर हो जाएगा हम लोगों का 49 और रूट क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा क्योंकि उसने दिया। और इधर हम लोगों के सामने 3 अब बट्टे में क्या हो जाएगा, √4 और ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर √3/4 होगा ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने अलग अधिक कर दिया, रुक जाइए। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इसको कर लेना है √3/4 करना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 अगुना क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दिया है, क्या दिया है, 49√3। तो इस जगह पर लिख देंगे 49√3। अब बराबर का बराबर इधर हो जाएगा √3, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए का स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर बट्टा इस तरीके से आप दे सकते हैं, तिरछा बट्टा दे दीजिए। तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट रहा है, इसको कटा लीजिए। ये देखिए, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो इधर गुना हो जाएगा 49 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा। अब बराबर इस साइड में क्या रह जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो 49 × 4 9 चौक 36, करी 6 हासिल रहा 3, 4 चौक 16, 3 19, 196 आ गया। ए का स्क्वायर बराबर 196 आ गया। तो इसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √196 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। तो वही भुजा पूछा था, तो 14 निकल जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 14। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। बस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस जगह पर समबाहु। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी हो जाएगा हम लोगों का, ऐसे कर लीजिए समबाहु। यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, समबाहु। तो इस तरीके से समबाहु कर लेते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। बस इस तरीके से कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने कर है, एक अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है। तो व्यास यानी अगर दिया है तो आप जानते हैं कि त्रिज्या यानी r बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, d/2 होता है। तो r यानी कि यहाँ पर निकल जाएगा, r यानी कि व्यास दिया है 14, तो 14, d का मान 14 दिया है, तो 2r का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, 7 निकल जाएगा। ठीक है, तो r का मान 7 निकल गया, तो कर रहा है क्या, तो उसका अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, अर्ध हम लोगों का यहाँ पर लिख लेते हैं, रुक जाइए, लिख देंगे अर्धवृत्त का परिमाप। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, एक बात बता देना चाहते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, अर्ध, उसके बाद हो जाएगा वृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप आपसे पूछा जाए तो हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है 2π। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा πr, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, πr प्लस क्या हो जाएगा, इधर 2r हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला याद रखना होगा कि अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है πr प्लस क्या होता है, 2r होता है। हमेशा याद रखिएगा, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है πr प्लस क्या होता है दोस्तों, 2r होता है। बस अब बैठा दीजिए जो मान दिया है। देखिए पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 होता है, आर का मान अभी निकाले हैं 7 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस 2, आर का मान हम लोगों के सामने दिया है, इधर 7 दिया है। तो यहाँ से एक साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, ये वाला 7 से ये 7 कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 22, अब प्लस का प्लस 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। तो इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 2 1 3 36 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस अर्धवृत्त का परिमाप याद रखिए कि पाई आर प्लस क्या होता है, 2r होता है। अगला क्वेश्चन देखा जाए हम लोगों के सामने दिया गया, तो चलिए कर लेते हैं। करें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो पहले ही बता देते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी उसने लिखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसके बाद उसके विकर्ण दिया। तो इस तरीके से हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। ये हो गया हम लोगों के सामने समचतुर्भुज।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसमें करे एक विकर्ण, यानी एक विकर्ण इधर से दिया हुआ है और एक विकर्ण हम लोगों के सामने इस साइड से दिया हुआ है, दो विकर्ण है, तो एक विकर्ण की लंबाई उसने दिया है, यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि D1 का मान हम लोगों के सामने दिया है, कितना हो जाएगा, तो D1 का मान कर लेते हैं 24, तो ठीक है। D2 का मान निकालना है, यानी D2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाट हो जाएगा। तो चलिए अब लगाते हैं फॉर्मूला। यहाँ पर याद रखिएगा कि सम चतुर्भुज, यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो 1/2 यहाँ पर, अच्छा थोड़ा बराबर को इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं, तो बराबर 1/2 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, अगुना D1 अगुना क्या हो जाएगा दोस्तों, D2 हो जाएगा। तो ठीक है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल उसने दिया है 200, क्या दिया है हम लोगों के सामने, 16 दिया है, तो बराबर का बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 अगुना का गुना, D1 का मान दिया गया है 24, तो ठीक है D2 का मान निकाल देना है, तो इसी का मान निकाल देना है। तो देखिए इसको कटा लेते हैं, 2 से कट जाएगा, ये 12 बार में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 24 जो है 12 बार में कट जाएगा, और 12 से ये कट जाएगा, ये देखिए 12 एका यहाँ पर हो जाएगा 12, इसको कटा लीजिए ना, 12 एका 12, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 9 बार 8 96, 18 बार में ये कट जाएगा, ये कट गया पूरा का पूरा, 12 से ये क्या हो गया, कट गया, और ये 2 से तो कट गया था पहले ही 12 बार में। तो D2 का मान हम लोगों के सामने क्या हो गया, क्लियर हो गया कि D2 बराबर क्या हो जाएगा, 18। यहाँ पर D2 का मान निकल गया, हम लोगों के सामने क्या निकल गया दोस्तों, 18 निकल गया। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं D2 का मान क्या हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब उसने कहा कि प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है, तो प्रत्येक भुजा का लंबाई कैसे निकलेगा, इसके लिए भी सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका हमने रखा है कि अगर पूरा विकर्ण देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर 24 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर से लेंगे ये वाला विकर्ण, तो इधर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, इसको लेंगे, जैसे 18 निकालें तो ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। तो ठीक है, दोनों तो निकल गया, यानी ये 12 9। तो अब आपको निकालना है भुजा, तो भुजा निकालना है, तो ये वाला हम लोगों का क्या होगा, भुजा होगा। कौन सा भुजा होगा वहां पर दिखा देते हैं, ये है हम लोगों का भुजा, ये है भुजा। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सब भुजा, 4 भुजा है ना, समचतुर्भुज 4 भुजा, तो उसका मान निकालना था। यहाँ पर देखिए एक अब लगेगा हम लोगों का, एक क्या लग जाएगा दोस्तों, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है 90 डिग्री का काटता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी जो बनता है गोल जैसा आकृति, इसमें 90 डिग्री का, तो इसके थीटा के सामने क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनता है दोस्तों, यानी ये हो जाएगा हम लोगों का कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण। यहाँ से यहाँ तक देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा। इस बात को पहले समझ लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो देखिए D1 D2 का मान निकाल लिया ना, अब आप आराम से कर सकते हैं। तो इसको मिटा देते हैं और कर लेते हैं, ये देखिए इसको मिटा लेते हैं, D1 D2 का मान लिख देते हैं, बस आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, हाँ इसको हटा देते हैं, हाँ तो यहाँ पर आपका निकल चुका है, यानी D1 का मान तो आपका दिया गया है 24 दिया हुआ है, D2 का मान अभी निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकाले हैं, 18 निकाले हैं। तो अभी आपको बोलें कि इस तरीके से हम लोगों का क्या बन जाएगा, एक समचतुर्भुज, यानी कि यहाँ पर बना है तो ये विकर्ण हो गया, उसी प्रकार से ये क्या हो गया दोस्तों, विकर्ण हो गया। तो विकर्ण में एक भुजा हो गया हम लोगों का 12, यानी कि किसी को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, ये हो गया 12, उसी प्रकार से ये हो गया 12, उसी प्रकार से इधर से हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9। तो कोई सा भी त्रिभुज इधर लीजिए, त्रिभुज लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज ऐसे लेते हैं, ये हो गया कर्ण, ये वाला कर्ण होगा, क्योंकि इधर वाला कर्ण होगा, तो इसको आप 12 ले सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो कर्ण हम लोगों के सामने एक सूत्र चलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर, इसने पढ़ा होगा आप लोगों ने, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर, बस शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, लंब स्क्वायर, और जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अब कर लीजिए। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो लंब दिया गया 12 का स्क्वायर, इस जगह पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। तो ठीक है 36, यानी कि जोड़ेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का इसको निकाल लिया ना, ये 12 हो गया और ये 18 हो गया, तो 9 9 हो गया, तो 12 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर गलती हुआ, 9 का स्क्वायर यहाँ पर 81 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 81 हो जाएगा, तो इसको जोड़ लीजिए।
तो कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 8 4 12 करी 2, हासिल रहा 2, तो निकल गया। यानी यहाँ पर आप लिखेंगे सीधा कर्ण लिख देंगे, इस जगह पर भी कर्ण होगा, इस जगह पर भी, तो कर्ण बराबर क्या निकल जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। यहाँ पर आपका कर्ण बराबर जो लिखेंगे हम लोगों का रूट चढ़ जाएगा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट ऐसे चढ़ा के 225 का मान आप जानते हैं क्या निकल जाएगा दोस्तों, 15 निकल जाएगा। यानी कर्ण का मान हम लोगों के सामने निकल गया 15। तो कर्ण का मान निकल गया जब 15, तो उसने क्या पूछा है, तो वही भुजा की लंबाई पूछा था, तो भुजा निकल गया 15। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप क्वेश्चन, बहुत सारा स्टूडेंट स्किप कर देते हैं। तो तरीका आप समझ गए हो कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये जो बना एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर ये होता है थीटा। कौन सा थीटा होता है जरा वो भी दिखा दिए, कि ये वाला जो होता है, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पर थीटा के सामने क्या होता है दोस्तों, ये वाला होता है कर्ण। तो इसी तरीके से हम लोग लेते हैं। इस प्रश्न का आंसर 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके दोस्तों, थैंक यू।